Hello friends, welcome to our channel Satyavanand. Today at the 28th July of the 2023, we will discuss the editorial section of the Hindu. तो आज द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन को हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो ये जो एडिटोरियल है वेइंग इन ऑन द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल पर एक एडिटोरियल आया है द हिंदू में। आइए देखते हैं एक्चुअल में ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है क्या। हम जानते हैं भारत में एक SERB नाम की संस्था थी जो DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करती थी, जो रिसर्च को फंडिंग करती थी। लेकिन उसको रिपील किए जाने की बात चल रही है, जिसके लिए जो है यूनियन कैबिनेट ने एक नया एजेंसी एपेक्स एजेंसी बनाने के लिए अप्रूवल दिया है। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल को उन्होंने जून महीने में अप्रूवल दे दिया है। आइए देखते हैं इस एडिटोरियल में उन्होंने क्या क्या डिस्कस किया है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो अगर हम बात करें जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट की बात चल रही है, क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF बिल को उन्होंने अप्रूवल दे दिया है इसी जून में। और हो सकता है कि आगे चल करके वो बिल पेश हो और उसको पास होते ही पार्लियामेंट में जैसे पास हो जाएगा तो एक एपेक्स बॉडी इस देश में बन जाएगी जो क्या करेगी, रिसर्च और डेवलपमेंट में काम करेगी और साथ ही जो इनोवेशन कल्चर है, रिसर्च का जो इकोसिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेगी। यानी हमारा पूरा इकोसिस्टम जो रिसर्च का है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने की संभावना है। अगर बात करें इसी बिल में कहा गया है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो SERB एक्ट 2008 है उसे रिपील करने की भी बात की जा रही है, क्योंकि अब तक जो है DST के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ये काम करता था और वही पूरे रिसर्च वगैरह का काम करता था। लेकिन अब वही सिमिलर फंक्शन NRF को दिए जाने की संभावना दिख रही है। अगर फाइनल पॉइंट्स की बात की जाए तो जो उन्होंने इसका इस्टेब्लिशमेंट का आइडिया दिया है, NRF के इस्टेब्लिशमेंट का जो आइडिया है वो एक्चुअल में ऐसा माना जा रहा है कोई एक इंडिपेंडेंट फाउंडेशन होगा जो कि रिसर्च को प्रमोट करेगा। इसके लिए कस्तूरी रंगन कमेटी बनाई गई थी 2019 में। तो कस्तूरी रंगन कमेटी ने इसके बारे में रिकमेंडेशन दे दिए हैं और उस रिकमेंडेशन को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर भी कन्फर्म नहीं है, जैसे अगर हम देखें तो ये रिसर्च होते हैं अलग अलग तरीके के, उनकी फंडिंग जो डिफरेंट डिपार्टमेंट करते हैं वो अब कौन करेगा। जैसे अगर बात करें DST डिपार्टमेंट ऑफ जो रिसर्च में इंस्टीट्यूट हैं उनको फंडिंग करता है DST। अगर बात की जाए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी करता है द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एंड द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसके अलावा अन्य जो हैं ये कॉलेज, यूनिवर्सिटी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन में जो फंडिंग की जाती है वो कौन करेगा इसके बारे में कन्फर्म नहीं है कि या क्या ये सारी संस्थाएं स्वयं करेंगे या NRF के द्वारा किया जाएगा। अभी इस पर कोई बात कन्फर्म नहीं है। अगर हम बात करें जो लिस्टिंग की जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें ऐसा जो है SRB में कोई मेंशन नहीं है कि उनको सेपरेट करने की बात की गई है, लेकिन ऐसी संभावना हम देख सकते हैं, या तो उसको एबोलिश कर दिया जाएगा या उसको सबज्यूम कर दिया जाएगा। अगर बात करें साइंटिफिक कम्युनिटी ये सब मान के चल रही है कि जो DST है उसी की तरह जो है उसको ऐसा मान ले रहे हैं कि उसमें इसी की तरह एक स्टेचुरी बॉडी बनाई जाएगी जो कि एक रिसर्च को प्रमोट करेगा और सपोर्ट करेगा। अगर बात करें विश्व की बहुत सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में फंडिंग अलग अलग संस्थाओं द्वारा की जाती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो भारत को भी रिसर्च के लिए इसमें आगे आना अति आवश्यक है और भारत ऐसा करे ये काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल आउटले की, तो जो इसमें एक बात की गई है कि करीब करीब NRF को 20,000 करोड़ यानी 2 खरब रुपए दिए जाएंगे, जो कि GDP का लगभग 0.1% होगा। यानी एनुअल ग्रांट इसको इतना दिए जाने की बातचीत चल रही है, ऐसा उन्हें कस्तूरी रंगन कमेटी ने रिकमेंड किया है। लेकिन अगर हम बात करें जो रिसर्च का स्पेंडिंग है कंट्री में वो एक्चुअल में 0.65% ही GDP का है, जो कि अगर बात करें यूनाइटेड स्टेट का तो 2.8% वो अपने GDP का खर्च करते हैं रिसर्च पर, यूनाइटेड स्टेट और 2.1% चाइना खर्च करता है और 4.3% इजराइल खर्च करता है और 4.2% साउथ कोरिया करता है।
तो इट एक्सप्रेस कंसर्न दैट रिसर्च एंड इनोवेशन स्पेंडिंग इन द कंट्री had declined from 0.84% of GDP in 2008 to 0.69% in 2014। लेकिन एक कंसर्न का मामला बना हुआ है कि जो हमारे 2008 में 0.69% हुआ करता था, 2008 में 0.84% हुआ करता था, आज वो 0.69% है। यानी देखा जाए तो रिसर्च का जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है वो घटा है। लेकिन इसके पीछे कारण हमें देखना चाहिए कि हमारा जीडीपी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो अमाउंट भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जो अमाउंट बढ़ रहे हैं वो उस रेशियो में नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए परसेंटेज हमको कम दिख रहा है, जबकि अमाउंट तो हमारे लगातार बढ़े ही हैं। अगर बात की जाए जो कोई ऑप्टिमिस्टिक विचार है कम्युनिटी का, साइंटिफिक कम्युनिटी का, उनका मानना है कि ये रिसर्च का जो लेवल है, अगर हम यूएस की तरह रिसर्च करना चाहें तो स्पेंडिंग भी हमारी उस लेवल पर जानी चाहिए। लेकिन अगर एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने भी अडाप्ट किया है, लेकिन उन्होंने इस बात को अडाप्ट तो कर लिया कि हमें स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए, लेकिन उस पर उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं किया है कि फाइनेंशियल सिचुएशन में कितना % बढ़ाया जाएगा। अगर हम बात करें प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, उन्होंने उनका जो एक रिलीज है उसमें उन्होंने कहा कि एनआरएफ को 10,000 करोड़ रुपये 10,000 करोड़ रुपये 5 ईयर में दिए जाएंगे, यानी 5 साल में 10,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, और टोटल उन्हें 50,000 करोड़ रुपये दिए जाने की बात की जा रही है। अगर हम बात करें डिस्पाइट स्कैंट डिटेल अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, इट शो दैट गवर्नमेंट ग्रांट और बजटरी सपोर्ट वुड बी एट द मोस्ट 14,000 करोड़ वाइल द रिमाइंडर 36,000 करोड़ इज टू बी मोबिलाइज्ड थ्रू इंडस्ट्री एंड अदर प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक सोर्सेस। तो अगर गवर्नमेंट की बात की जाए, इसमें जो कुछ विचार आ रहे हैं, इसमें ऐसा देखा गया है कि जो गवर्नमेंट का ग्रांट होगा, बजटरी सपोर्ट होगा, वो केवल 14,000 करोड़ रुपये, यानी जो 50,000 करोड़ रुपये की प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी ने रिलीज की बताया है, उसमें से 14,000 करोड़ रुपये ही सरकार देने वाली है। अदर जो 36,000 करोड़ होंगे, इन्हें यानी एनआरएफ को या रिसर्च इंस्टीट्यूट को खुद मोबिलाइज करना होगा इंडस्ट्री के माध्यम से, प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक सोर्सेज के माध्यम से, तो ये उनको ऊपर भी बर्डन डाला जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कस्तूरी रंगन कमेटी ने कहा था, उसका केवल 14% ही एक्चुअल में सरकार एनआरएफ को दे रही है, यानी सरकार केवल 2800 करोड़ 2800 करोड़ रुपये ही केवल मैक्सिमम एनुअल ग्रांट देगी, जो कि कस्तूरी रंगन कमेटी के अकॉर्डिंग वह केवल 14% ही होगा। यानी एनआरएफ को जो है पूरी की पूरी मैकेनिज्म में अपने तरीके से उन्हें खुद फंड को जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। अगर बात करें एसआरबी हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन बिल्डिंग सस्टेनेबल रिसर्च इकोसिस्टम थ्रू ए डाइवर्स प्रोग्राम पोर्टफोलियो दैट इंक्लूड ग्रांट फंडिंग, फॉस्टरिंग यंग रिसर्चर, रिकॉग्नाइजिंग एंड रिवार्डिंग रिसर्च एक्सीलेंस, promoting scientific network and partnership and enhance gender and social inclusiveness। एक उम्मीद रखी जा रही है कि जो बजटरी एलोकेशन है वो एनआरएफ की रिड्यूस नहीं किया जाएगा, अमाउंट कम नहीं किया जाएगा, लेकिन एक्सपीरियंस जो देखा गया है डिफरेंट टाइम में सरकारों का जो एलोकेशन करते हैं बजट एलोकेशन का, जब कोई इंस्टीट्यूट को सबमर्ज कर दिया जाता है या उसको रिपील कर दिया जाता है, अगर किसी नया एजेंसी बनाई जाती है, तो टोटल जो है उस स्कीम में पैसा जो मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा कम ही किया गया है। आज तक का ऐसा एक्सपीरियंस देखने को मिला है। लेकिन अगर हम बात करें जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, जो बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री हैं, जो पास्ट की ही अगर बात करें, एंशिएंट पास्ट की बात करें चाहे प्रेजेंट की बात करें, तो अगर हम देखें जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, जो सरकार अपने युवाओं को रिसर्च पर फंडिंग करती है, रिसर्च करने के लिए फंडिंग करती है, जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए फंडिंग करती है, वो हमेशा ही एक बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी एसेट के रूप में सामने निकल कर आई है। चाहे भारत की बात कर लें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर लें, वैदिक पीरियड की बात करें, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, ग्रीस, ये सभी एग्जाम्पल हैं कि अगर इंटेलेक्चुअल एसेट ही सबसे बड़ा एसेट है। अगर बात की जाए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी आर्ग्यू दिया है, उसने अपना आर्गूमेंट दिया है कि जो रिसर्च इकोसिस्टम है उसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, और जो चैलेंजें हैं ग्रोइंग, जो वर्ल्ड में चैलेंज ग्रो हो रहे हैं, उनको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के माध्यम से हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे। अगर बात की जाए ये जो पॉलिसी है एनआरएफ की,
उसमें ऐसा कहा गया है कि अगर भारत की बात की तो भारत में रिसर्च का एक ट्रेडिशन रहा है और हम यहाँ पर साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, लिटरेचर, फोनेटिक्स, लैंग्वेज, मेडिसिन, एग्रीकल्चर सभी फील्ड में हमने अपना स्ट्रेंथेन किया है। उन्हें रिसर्च के माध्यम से उनमें हम बहुत ज़्यादा काम किए हैं। वहाँ के वर्क कल्चर को प्रमोट किया है, उसमें नए नए इनोवेशन जनरेट किए गए। इन इनोवेशन से बहुत सारे लोगों का कार्य आसान हुआ है और हमारी जीडीपी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला है। साथ ही साथ हमारे देश की प्रॉस्पेरिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। इसलिए हमें एक पॉलिसी के तहत इसे और आगे प्रमोट करने की आवश्यकता है। इसके लिए एक इकोसिस्टम बनाए जाने की आवश्यकता है, जो कि एनआरएफ के द्वारा ऐसा संभव होगा, फ्यूचर में पॉसिबिलिटी दिख रही है, ऐसा राइटर का कहना है। तो ये आर्टिकल यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा आर्टिकल